श्रद्धेय महाराज जी, बापू जी, इस पूरे क्षेत्र का गर्व है कि आप 977वीं श्री राम कथा और 6वीं बार सुक्रताल में कहने के लिए आए हैं। हम सबको जिस तरीके से आपने सारगर्भित करा है, भक्त बनाया है, देशभक्त बनाया है, दानवीर बनाया है, बोलना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है, उसके लिए जितना आभार हम करें वह कम है। और आज हमें आपसे साक्षात करने का मौका मिलेगा, आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा और आपके पद चिन्हों पे चल के इस देश को सुक्रताल की इस भूमि से विश्व महाशक्ति बनाने का सौभाग्य मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न हम लोगों के रहेंगे जो क्रमबद्ध आपसे पूछेंगे, जिसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन ज़्यादा करेंगे और उन प्रश्नों को जनता तक और पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ अपना आशीर्वाद हमें दें, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर कर रखें। नहीं टाइम तो पुरानी हो गया ना भाई। अरे भैया पत्रकार वार्ता है तो तुम चीफ साहब हैं। अच्छा बिजली विभाग के चीफ साहब। हेलो, महाराज जी का आशीर्वाद दे रहे हैं। लाइट भगा देंगे। विनोद गुप्ता। अच्छा चीफ साहब है। हाँ, लाइट भगा देंगे, ज्यादा कुछ कहोगे तो। इन्हों का करंट था। बापू, सुखतीर्थ में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वट वृक्ष के नीचे पहली बार श्रीमद्भागवत कथा सुनाई, जिस कारण इसे श्रीमद्भागवत कथा की उद्गम स्थली भी कहा जाता है। यहाँ के चौमुखी विकास के लिए आप सभी कथावाचकों को, जो पूरे विश्व में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रीमद्भागवत कथा करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी का। मैं संदेश तो क्या दूं, इस भूमि से उपदेश ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी दृष्टि में सिद्ध और शुद्ध भूमि है। मैं सालों पहले यहाँ आया, बीच बीच में आया। उस समय का ये तीर्थ तो पवित्र ही होता है और जो पवित्र है वही तीर्थ है। लेकिन आज इस बार मैं इस तीर्थ की गरिमा विशेष देख रहा हूँ, सुविधा के रूप में, व्यवस्था के रूप में। तो मैं एक तो प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ यहाँ की जनता के लिए, प्रशासन के लिए, यहाँ के साधु संतों के लिए कि जिन्होंने इस तीर्थ को विशेष रूप में उजागर किया। और अभी भी ये महान तीर्थ होने के कारण बहुत कुछ होना चाहिए और वो यहाँ की जनता, साधु संत मिल करके, आप मीडिया, आप सब मिल करके यहाँ और क्या क्या किया जाए। एक पर्यटन का स्थान न बने, यात्रा का स्थान बना रहे। यहाँ कोई घूमने आए ये नहीं, यहाँ अपनी प्रज्ञा को घुमाने आए, अपनी चेतना को मोड़ देने के लिए आए। ऐसा विशेष रूप दिन ब दिन दिया जाए तो ये तीर्थ
अपनी खुद की चेतना और महिमा के कारण भारत को और भारत के थ्रू विश्व को एक बहुत बड़ा मंगलमय संदेश दे सकता है। और मैं गंगा जी के तट पर इस शुक वृक्ष की छांव में और भागवत जहां से प्रवाहित हुआ ऐसे पवित्र स्थान में बैठकर मैं गंगा जी को, भगवान सुखदेव जी की चेतना को, राजर्षि के समर्पण को और यहाँ के साधु संतों को सबको साथ में लिए हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आओ हम साथ संग गच्छध्वम। रुचा कहती है हम साथ चले, समवदध्वम, हम एक स्वर में बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी तरह विश्व को गाइड करते थे। बापू, सुखतीर्थ का आपके जीवन में क्या महत्व है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आप सुखतीर्थ के लिए यहाँ आते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, 3 युगों के युग दृष्टा स्वामी कल्याण देव को आप किस रूप में देखते हैं? तो ये अवधूत महापुरुष रहे और कल्याण देव जी भगवान के लिए मैं 3 शब्द यूज करूंगा कि जब मैं पहली बार आया उसकी फकीरी मैंने देखी, उसका त्याग, वैराग्य, उसकी अवधूति का मैंने अनुभव किया। कोई ऐसे ही परम चेतना के लिए ही ये तीनों शब्द यूज किए जा सकते हैं कि एक ही व्यक्ति अवधूत भी हो, अद्भुत भी हो और अनुभूत भी हो। कई लोग अनुभूत होते हैं लेकिन अवधूत नहीं होते, कई लोग अनुभूत और अवधूत होते हैं लेकिन आश्चर्य हो जाए देखकर ऐसे अद्भुत नहीं होते। मुझे कहना चाहिए कि ब्रह्मलीन पूज्य कल्याण देव जी महाराज इन तीनों का संगम थे। और मैंने पूछा था सुखदेव जी का, सुखतीर्थ का आपके जीवन में क्या महत्व है? नहीं, ये तो सबके जीवन के लिए प्रेरणा तीर्थ है, लेकिन कथाकार के नाते मैं जब व्यासपीठ पर बैठा हूँ तो जहाँ बैठकर हम जगत को संबोधन करते हैं, उस व्यास पुत्र हैं सुखदेव, और व्यास जी के कथा जगत के सीधे उत्तराधिकारी है। इसीलिए हर एक कथाकार के लिए इस शुक भूमि की बड़ी विशेष महिमा है। और आज आपने सुना होगा कि मैंने एक मनोरथ भी व्यक्त कर दिया व्यासपीठ से कि यदि परमात्मा ने चाहा तो 90%। सुखदेव ने 7 दिन यहाँ कथा कही थी, मैंने 6, ये कथा पूरी हो गई, 6 पूरी हो जाएगी, फिर एक बार 7वीं बार भी कथा कहने का मेरा मनोरथ है, यदि भगवान पूरा करे। बहुत सुंदर महाराज जी। स्वामी कल्याण देव जी यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्रियों को सुखतीर्थ के विकास के लेकर आते रहे समय समय पे। क्या हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है ये कि आप भी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे लेके आएंगे? आपकी इस कथा का निमंत्रण भी उनको भेजा गया है जी। अब देखो, मुलाकात होगी, कोई बात होगी तो मैं कोशिश करूंगा, बाकी मैं जरूर बात कर सकता हूं, लेकिन जब मिलना हो, क्योंकि राजद्वार को साधु के द्वार आना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो जरूर आएंगे, जानेंगे उसको, आपके द्वारा जो चैनल से जाया जाए। लेकिन मेरी कभी मुलाकात हुई तो जरूर मैं इस बात रखूंगा, विनय करूंगा। स्वामी कल्याण देव जी के अनुसार, जो उन्होंने मुझे भी बताया कई बार, और जब आपकी पहली कथा यहाँ पे हुई थी तो मैं महाराज जी का हाथ पकड़ के ले जाता था आपके मंच तक, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को उसी वट वृक्ष के नीचे पढ़ाया
पालन उनका करा और वो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि इस धरती ने एक प्रधानमंत्री भी इस देश को दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी के रूप में? हाँ, तो ये भूमि इतनी सक्षम से और पूज्य महाराज जी इतने चेतना से भरे थे, तो समर्थ थे। तो समर्थ की व्याख्या संस्कृत में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सब कुछ कर सकते। ये तीर्थ यदि राजर्षि परीक्षित को यहाँ 9 दिन बिठा सकता है, कोई सामान्य परीक्षित नहीं है। उसका यदुवंश का इतिहास यदि हम देखें तो कोई सामान्य राजर्षि नहीं थे। तो यहाँ ऐसा एक महान राजर्षि आकर यहाँ बैठ गया, तो वर्तमान में जो राजर्षि है वो भी आ सकते हैं, आना चाहिए और महात्माओं को सुनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। जी। सुखतीर्थ में प्रतिदिन आपके कारण श्रीमद् भागवत कथा का धारा प्रवाह होता है, और ये धारा प्रवाह जब आपकी पहली रामकथा यहाँ पे हुई, जब आपने अनाउंस किया था, क्या इसी तरीके का कोई दूसरा तीसरा काम कल या परसों आप घोषित करना चाहेंगे? नहीं, मैंने घोषित कर दिया ना कि मैं 7वीं बार आऊंगा, भगवान ने चाहा तो 90%। जी, मैं अब जिसको भी वचन देता हूँ 90%, पूरा हो ना हो तो मुश्किल, लेकिन मनोरथ है मेरा। जी, मेरा। आप तो चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेंगे, साधु संत चाहेंगे, मेरे फ्लावर्स चाहेंगे, ये तो है ही, लेकिन ये खुद मेरा मनोरथ है कि एक बार और मैं यहाँ आऊँ और भगवत गुणगान गाऊं राम कथा के माध्यम से। लेकिन कब, वो तो अभी नहीं कह सकता। देखो, जब योग बने जोग लगन ग्रहवार तिथि, हमारे मानस में लिखा है 5 अनुकूल होता है तब घटना घटती। सुखतीर्थ के विकास के लिए क्या आप अपने भक्तों को, उनमें मैं भी हूँ, 1 रुपया 1 ईंट प्रतिदिन दान देने का, सहयोग देने का मार्गदर्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे? देखो, मेरे स्वभाव में अपील करना और ये करना ये नहीं है। व्यासपीठ भीख नहीं मांगती, बहुत अच्छे। जिसको चाहिए उसको भीख दे सकती है। बहुत अच्छे। लेकिन जब भी यहाँ कोई सेवा की जरूरत होगी तो मेरी व्यासपीठ की मर्यादा में हम जितना कर पाएंगे जरूर सेवा में आए। भारत को पुनः विश्वगुरु और विश्व महाशक्ति बनाने की दिशा में श्री राम कथा और आपके आदर्श किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं? देखो, हम बीज बो रहे हैं और फिर बादल जाने या वसुधा जाने, मेरा काम बीज बोना है, फिर वसुधा। अच्छे बीज होंगे, फलद्रुप जमीन होगी, अच्छी सिंचाई होगी, सुरक्षा अच्छी होगी, और तत्व आकर इस अच्छे बीज को उखाड़ न दे तो फसल पकेगी, इसमें कोई चिंता नहीं। बापू, आप पहले विश्व के ऐसे कथावाचक, हमारी जानकारी के अनुसार हम जो परिवार के लोग हैं, पत्रकार बंधु, जो 6ठी बार यहाँ पे आए हैं, और सारे कथावाचक एक बात की कमी यहाँ पे महसूस करते हैं कि कोई यहाँ पे शिक्षा संस्थान भागवत को पढ़ाने वाला, भागवत को सिखाने वाला, या कोई सुखदेव कथा हॉल, जितना बड़ा आपका हॉल बना है, ऐसा नहीं है। करना है तो उसके लिए भी एक अच्छा हो तो अच्छी बात है। और संस्कृत तो यहाँ चलता होगा, कई आश्रमों में पाठशाला ही चलती होगी, लेकिन भागवत के लिए। और एक तो बात खास में ये भी नहीं करूं कि इस तीर्थ में रोज पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर के द्वारा आध घंटा या 1 घंटा भागवत के श्लोक गूंजने चाहिए। सही। वो मेरी जानकारी के अनुसार जब आपने पहली रामकथा कही थी, जब से और अभी तक वो निरंतर, प्रसन्न बहुत ज्यादा नहीं है तो 3 और है। इस 80 साल की ओल्ड यंग एज में जिस तरीके से आप बिना चश्मे के, ओल्ड एज है, गोल्ड एज है। मैं क्षमा चाहूंगा, आपने मेरे शब्दों को ठीक कर दिया हो, गोल्ड एज है,
देखो, कोई भी वक्ता का हौसला लेगा। जिस तरह यहाँ के मीडिया ने हर रोज राम कथा को इतने बड़े पैमाने पर छापा है, और मैं तो बोलकर आहुति देता हूँ अपने लेखनी से, राम कथा को घर घर तक पहुँचाने का जो एक यज्ञ कर्म किया है, तो ये मैं सराहनीय है। मैं उसकी मेरे मन में तो सबकी शुभकामना, बाकी सबकी शुभकामनाएं, लेकिन मैं केवल मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे अकेले मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ निरंतर आ रहे हैं, और आपके छठी बार आने को, उनके चौथी बार आने को कुछ लोग ये मान रहे हैं, मीडिया के लोग भी ये मानते हैं कि दो संतों ने मिलके कोई ऐसी योजना तो नहीं बना रखी अंदर अंदर कि सुखतीर्थ को राम मंदिर की तरह, बद्रीनाथ जी की तरह, केदारनाथ जी की तरह और बनारस की तरह, अयोध्या की तरह बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे। इस कह रहे थे कि कल बनारस में थे तो पूछा भी कि बापू की कथा कब तक है, ऐसा आपने पूछा। तो योगी जी हर एक तीर्थ को बहुत वो कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि में है तो जरूर करेंगे, और जहाँ जरूरत मेरी पड़ेगी तो मेरी व्यासपीठ साथ में है। युवा पीढ़ी को जिस तरीके से आपने जोड़ा है और हर वर्ग को आपने जिस तरीके से जोड़ा है, तो मीडिया ने जिस तरीके से आपके बारे में लिखा है, तो हम लोगों को क्या आशीर्वाद आप देना चाहेंगे ताकि आपकी लेखनी, आपकी वाणी, आपकी दिनचर्या, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हम लोग भी अपने जीवन में भाई होना चाहिए। व्यास गादी किसी के प्रति वैर नहीं रख सकती, व्यास गादी किसी से भयभीत नहीं हो सकती, व्यास गादी कभी पक्षपात में नहीं जा सकती। महसूस करते हैं जो जिसको जो दिखता हो, लेकिन मैं एक साधु हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिक्स, हाँ राजनीति संत बता क्या राजनीतिक संत मंत्र है, मैं सबका स्वीकार करता हूँ, किसी को सुधारने के लिए नहीं निकला हूँ, सबका स्वीकार करने के लिए निकला हूँ। और मैं दानवीर के या कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरा दान सबसे बड़ा बुरी दा जना है, शुभ विचारों को फैला रहा हूँ विश्व में, ये सबसे बड़ा दान है शुभ। और भागवत में लिखा है स्वभाव जी। सुखतीर्थ की पहचान अक्षय वटवृक्ष और गंगा की निर्मल धारा से मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्या आप सुखतीर्थ को हरित तीर्थ, जैसे मानस, सुखतीर्थ, राम कथा, आपने प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, तो ये सब यहाँ होना चाहिए और इसमें हम सबको लगना चाहिए। महाराज जी, आपको ये जानकारी वैसे तो होगी कि गंगा एक्सप्रेस वे जो बनारस से हरिद्वार बन के जा रहा है, वो सुखतीर्थ के नजदीक से होके जाएगा या सुखतीर्थ के और मोरना के बीच में गुजरेगा। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लगातार एक प्रपोजल है कि सुखतीर्थ को एक औद्योगिक प्रेम और कुछ समय दे दो और आप ही का नंबर है। नहीं, आपने कुछ छोटा था है नहीं। एक आध सवाल मीडिया को पूछ लेने दो। हाँ ठीक, आप पूछिए। ठीक है। महाराज जी, योगी जी की सरकार में पिछली सरकारों की अपेक्षा साल रूप में आएगी, लेकिन कुछ ऐसा खास असर दिखाई नहीं दिया। इस पर आज कुछ कहना चाहेंगे? तो यदि आपने कहा है, योगी जी महाराज ने कहा है, तो उसको स्मरण दिलाना चाहिए जिम्मेवार संस्था के द्वारा, संतों के द्वारा। और मेरी मुलाकात होगी तो मैं जरूर स्मरण दिलाऊंगा कि आपने आकार मचा है, युद्ध है, अलग अलग जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और विश्व गुरु भी जो है हैरान है। तो इसमें आप भारत की भूमिका कहाँ पा रहे हैं? देखो, मैं पूरी दुनिया को एक ही बात कहता हूँ, सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य से अभय आता है, प्रेम से त्याग आता है। माहौल है पूरी दुनिया में, इसका परिणाम क्या है?
और भारत अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साधु संत अपनी निभा। और मैंने तो बहुत खुला कहा है कि मुझे यदि कथा कहने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो मैं जाने को तैयार हूं। जो लोग आपस में नहीं स्वीकार, प्रवाही जैसे गंगा बहती है तो प्रवाही परंपरा और पवित्र परंपरा, ये गटर में पानी बहता लेकिन ये परंपरा नहीं है, ये पवित्र नहीं है। और परोपकारी परंपरा, ये भारत की परंपरा रही, प्रवाही, पवित्र और परोपकारी। इस मार्ग पर यदि हर क्षेत्र के लोग चले तो ये सब स्थिति को रोका जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। गुरु जी, बापू जी, जिस तरह से आप अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित करते हो और मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरह से राजनेता भी अपने भाषणबाजी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाकर करते हैं। तो कहाँ आप उस राजनीति को और जो धर्म गुरु है कितना अलग है या कितना सही मानते हैं? देखो, ये राजगादी है, व्यास गादी है, बहुत बड़ा फर्क है। महाराज जी, आप पश्चिम बंगाल भी कभी कथा के लिए गए हैं? बहुत गया। अभी जिस तरीके से और अगले साल 25 साल से बंद एक मंदिर, दुर्गा मंदिर, अब खोला गया परसों, भगवत कृपा। तो ये कैसे देखते हैं? आज कुछ और, लेकिन परम विश्राम सबको मिले वहां तक विकास की यात्रा होनी चाहिए। जो विकास विश्राम न दे उसको मैं विकास नहीं कहता। बहुत अच्छा। बापू जी, इस बार पूरे देश में मांग चल रही है गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, उसमें आपका क्या योगदान होगा? ये बहुत समय से बात चल रही है और बड़ा गो अभ्यारण्य, काउ सेंचुरी का निर्माण किया गया है सरकार के द्वारा। आप उसे देखना पसंद करेंगे? वहाँ पर किस तरह से गोयों की व्यवस्था है, किस तरह से उनकी सेवा? यहीं पर पास ही 20 किलोमीटर है। अच्छा, मात्र 30 किलोमीटर, बहुत अच्छी बनाई थी, अच्छा, बहुत मॉडर्नेट बनाई। कभी दूसरी बार आया तो मैं कोशिश करूंगा कि दर्शन कर सकूं, जरूर। ठीक है। मैं